हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है कृषि। यह आपकी भूगोल की बुक से लिया गया है, ज्योग्राफी से। इस चैप्टर के आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। आपका जो कोर्स है 10th क्लास का सोशल साइंस का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए, एक तो है हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री में आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिनके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस जो हैं पहले से मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। फिर भूगोल की बुक में 3 चैप्टर्स हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमारी भूगोल की बुक हो जाएगी तो हम पॉलिटिकल साइंस वाली बुक स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे हिंदी और संस्कृत की भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में वो भी देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा, रोपण कृषि। दूसरा, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन चना। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दालें। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, जिसमें पहला है इसका, एक पेय फसल का नाम बताइए, पेय अर्थात पीने योग्य, तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो हेडिंग डालनी है पेय फसल। चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ, चाय के उत्पादन के लिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें अनुकूल होती हैं। अगला, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो हेडिंग है भारत की एक खाद्य फसल। चावल भारतीय लोगों की प्रमुख खाद्य फसल है। उत्पादन क्षेत्र, भारत में चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल, नलकूपों की सघनता के कारण चावल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में भी पैदा किया जाता है। अगला, तीसरा, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। तो इसमें पॉइंट्स में आंसर है। पहले पॉइंट में आ जाएगा जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, फसल बीमा, ग्रामीण बैंक सहकारी समितियां तथा बैंकों की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण, न्यूनतम सहायता मूल्य, खरीद मूल्य की घोषणा। अगला, चौथा, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम होने के निम्नलिखित परिणाम होंगे। पहला, कृषि उत्पादन कम हो जाएगा, देश में खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, हमारी राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में वृद्धि होगी, किसानों की दशा और खराब हो जाएगी, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। उत्तर है इसका, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला, संस्थागत सुधार, स्वतंत्रता के उपरांत देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। अगला, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया। तीसरा, रासायनिक उर्वरक उत्पादन में वृद्धि की गई, फसलों की बर्बादी को रोका गया। और पांचवा पॉइंट है, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम चलाए गए। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। तो हेडिंग डालिएगा भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव। इसमें पहला पॉइंट है, सन 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को अनेक नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास,
रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट कीजिएगा या जूट की जगह जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा कीजिएगा, इस पे स्पर्धा की जगह प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। इसी का दूसरा पॉइंट है, भारत की निर्वाह कृषि ने व्यापारिक कृषि का रूप धारण कर लिया है। तीसरा, देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में किसान वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाने लगा है। तीसरा, किसानों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू होने के फलस्वरूप कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार में वृद्धि हो गई है। अगला प्रश्न, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो हेडिंग है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ। भारत में चावल की खेती खरीफ की फसलों के अंतर्गत की जाती है। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं। पहला पॉइंट, चावल की कृषि के लिए डेल्टाई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चावल की खेती के लिए बोने से लेकर काटने तक की अवधि में उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। तीसरा, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अर्थात अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। फोर्थ, चावल का पौधा 60 से 90 दिनों तक जल में डूबा रहना चाहिए, अतः इसके लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। और फिफ्थ पॉइंट, चावल की कृषि के सभी कार्य अर्थात रोपण, निराई, जुताई तथा तैयार फसल को चुनने आदि कार्य हाथों से करने पड़ते हैं, अतः चावल की कृषि के लिए अधिक तथा सस्ते मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।